नमस्कार, मैं हूं लाली झा यूडी न्यूज़ से और मैं यहां पर हरिशंकर खटीक के निवास पर आया हूं जो कि भाजपा ने 5वीं बार इनके ऊपर विश्वास जताया है और 5वीं बार इनको टिकट दिया है और मैं इनसे चुनावी चर्चा कुछ करूंगा। तो विधायक जी हरिशंकर जी, मैं आपको पहले नंबर तो आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई आपको, जो आपको भाजपा ने, आपकी पार्टी ने, संगठन ने आपके ऊपर जो विश्वास जताया है। धन्यवाद। मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूं। अब आप ये बताइए कि आपको 5वीं बार चुनाव में आपको उतारा है, 5वीं बार आपको उतारा है, आपको विश्वास आपके ऊपर किया है। आपने विकास काफ़ी किए हैं, आपकी विकास योजनाएं काफ़ी रही हैं। अब जो आपको ऊपर विश्वास जताया, तो नई योजनाएं आपकी क्या रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानीय जेपी नड्डा साहब का, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सम्मानीय अमित शाह जी का, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, और प्रदेश प्रभारी जी के साथ साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, सम्मानीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी का, हितानंद जी भाई साहब का, हम बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें 5वीं बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हमें टिकट दिया और हमको एक सम्मान के रूप में एक ऐसी पारी खेलने का जो मौका लगातार हमें 2003 से मिला है कि आपको क्षेत्र का विकास करना है, आपको जनता की सेवा करना है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के काम भी किए हैं, लगातार जनता की सेवा भी की है और 24 घंटे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मूड में रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, जो आपने बोला कि आगे और क्या आपका लक्ष्य होगा, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसान एक अन्न का दाता कहा जाता है। उसके लिए हमने चिंता की और यहाँ धसा नदी का पूरा पानी उत्तर प्रदेश में चला जाता था, उस पानी को हमने रोकने का काम किया और बांध सुजारा बांध के माध्यम से हमने हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमने योजना स्वीकृत कराई और 183 गाँव के किसानों को हमने 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का जो लक्ष्य था, उसमें लगभग 65,000-70,000 लक्ष्य को हमने प्राप्त करने का पूरा सौभाग्य प्राप्त किया। इस बार पूरा विश्वास है कि हम पूरा 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करेंगे। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस साइड एक हम जामनी नदी से पानी हरपुरा सिंचाई परियोजना के माध्यम से पिछली बार हमने जब मंत्री कार्यकाल था तो हमने वहाँ पर स्वीकृत कराई थी और जब हमने स्वीकृत कराई तो उससे फेज़ 1 का काम पूरा हो गया था, लेकिन जैसे ही फेज़ 2 का काम हमारे जामनी नदी का पानी हरपुरा सिंचाई परियोजना के माध्यम से जैसे ही बनाने के लिए मझगुआ के पास नहर खोदने का काम चालू हुआ, तो लोगों ने आपत्ति लगा करके उस काम को बंद करा दिया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति उसके लिए जारी की और उसमें 49 करोड़ 78 लाख रुपये उसमें स्वीकृत हुए। लेकिन हम इससे और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो क्षेत्र की नदियां हैं, नदियों पे हमने डैम बनाने की योजना की थी। दसा नदी पे हमने डैम बनाया, हरपुरा सिंचाई परियोजना के माध्यम से सीधा नदी से पानी हम लेकर के सीधे तालाबों में लाने की जो योजना है वो कर रहे हैं। अब सुखनई नदी, सपरार नदी और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ है कि शासन ने और योजनाएं भी बनाई हैं, उनको हम स्वीकृत कराने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको पता ही है कि जब हम खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे 2003 में, जब 2003 में चुनाव जीते तो चाहे वो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र का बल्दोगढ़ विकासखंड हो, चाहे पलेरा विकासखंड हो, चाहे जतारा विकासखंड हो, जितने पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल किसी एक जिले में खुलते हैं उतने यहाँ विकासखंडों में स्कूल खुले हैं। चाहे जतारा विकासखंड में चले जाओ आप, चाहे पलेरा विकासखंड में चले जाओ, चाहे बल्दोगढ़ विकासखंड में। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने गुणात्मक सुधार करने का काम किया। जहाँ 8वीं तक स्कूल थे वहाँ 10वीं तक करने का पूरा प्रयास किया, जहाँ 10वीं तक स्कूल थे वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल कराने का प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ ये स्कूल शिक्षा की बात है, अगर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम जाएं तो हमने जतारा की धरती पर शासकीय पॉलिटेक्निक दिया, जहां सिविल से बच्चे, इलेक्ट्रिकल से बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे, कंप्यूटर साइंस से बच्चे डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। और सौभाग्यशाली है कि जतारा में लगभग 12-14 करोड़ की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है, किटाखीरा के पास बनी है। तकनीकी शिक्षा की बात साथ करें, वर्षों से यहाँ पर मांग थी कि हमारे टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में बार बार आवाज़ की, बार बार मुद्दा उठाया। हमारे सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद महोदय लोगों ने सबने सहयोग किया। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सब लोगों के सहयोग से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे टीकमगढ़ जिले के लिए मेडिकल कॉलेज खोला। और अकेले मेडिकल कॉलेज ही नहीं खोला, बल्कि उसके लिए 268 करोड़ रुपया भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने
किए हैं। हमें पता है कि यहाँ झांसी दूर पड़ता है, हमें पता है ग्वालियर भी दूर पड़ता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं था टीकमगढ़ में। ये सुविधा भी हम लोगों ने मिलकर के पूरा हल करने का पूरा प्रयास किया और मेडिकल कॉलेज हमारे टीकमगढ़ जिले में उसका भूमि पूजन भी हो गया। आगे आने वाले समय में बन के तैयार भी हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वो पूरा खत्म हो जाएगा कि टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, हो जाए माने बिल्डिंग भी बन के तैयार हो जाएगी। मैं दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने क्षेत्र में जाके घूमा है और का भ्रमण भी किया मैंने, और भ्रमण करने के बाद आप विकासशील पुरुष हैं, आप विकास किया है, आपने काफ़ी विकास किया है, पर पुराने कार्यकर्ता नाराज़ दिख रहे हैं। क्या पुराने कार्यकर्ताओं को क्या बनाने में क्या करेंगे आप, कैसे आप उनको बनाएंगे? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। हम विधायक नहीं हैं, हम सांसद नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, ना मंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। और हम सब कार्यकर्ता, परिवार बड़ा होता है, जैसे बर्तन बड़े एक डलिया में जब नहीं बनने लगते हैं तो खड़कने लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक समायोजित होकर के हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अगर कहीं किसी के अंदर गुस्सा होगी, अगर वैसे तो नहीं है गुस्सा, हमें पूरा विश्वास है कि कोई गुस्सा नहीं है। जतारा विधानसभा क्षेत्र में गुस्सा नहीं है। अगर उनके अंदर गुस्सा है तो हम जाके उनसे अनुरोध करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता जैसे हैं वैसे आप भी कार्यकर्ता हैं। हमने क्षेत्र में सबको लेकर के साथ चलने का पूरा प्रयास किया, 5 साल लगातार जनता की सेवा की और विकास भी किया। और उसमें विकास में पहली बात तो कोई कमी रह नहीं गई, जनता की सेवा में भी कोई कमी नहीं रह गई। फिर भी पूरा परिवार ऐसा है कि 100 आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते, पूरा परिवार इतना है। लेकिन अपन लोगों ने सबको प्रयास, हमारा ये है कि हम सबको लेकर के पहले भी चले हैं, आज भी चले हैं। जो संतुष्ट नहीं है, अगर उनके मन में 1-2% कहीं किसी प्रकार से गिलानी आ जाती है तो उनको भी हम दूर करने का, उनका जो उनको गुस्सा है उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा गुस्सा नहीं है।